फिनॉल है, फिनॉल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके उपस्थिति में अभिक्रिया करता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो ध्यान देंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं ले लेता हूँ, किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं आपके सामने ले लिया। फॉर्मूला जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया कराएंगे। यहाँ पे जस्ट अभिक्रिया यहाँ पे कराया जाता है। तो अब आप लोगों के सामने क्या आएगा? सैलिसाइलिक जो है, यानी कि सबसे पहले आपको सोडियम फिनोलेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम फिनालेट बनेगा। तो सोडियम फिनालेट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ से सर सोडियम को हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले एक बेंजीन बनाएंगे और यहाँ से सोडियम को ले लेंगे, सोडियम को लेंगे और यहाँ पे सर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है क्या है? ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोक्सिल जो समूह है, जिसको फिनोलिक हाइड्रोक्सिल समूह कहेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेंगे और यहाँ से आपके सोडियम को ले लेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा सर? हमारा बन जाएगा सोडियम फिनोलेट। देखिए इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे आपके सामने। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ भी भारी नहीं है, बस केवल आपको समझ लेना है। यहाँ पे क्या बन गया सर? ये हमारा है सोडियम फिनोलेट बन गया। सोडियम फिनोलेट जब बन जाता है तो इसके बाद इसमें और एक चीज़ बनेगा सर आपके सामने। क्या बनेगा? सोडियम फिनोलेट प्लस में आएगा। तो प्लस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब सर हम लोग को काउंट करना है कि क्या क्या इसमें देखना है। तो देखिए आपके सामने एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दोनों को ऐड कीजिएगा तो H2 हो जाएगा। और एक सर आपके सामने ऑक्सीजन बचा है यहाँ पे, उस ऑक्सीजन को यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। क्या बन गया? एक जल का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अब देख सकते हैं ना, अब क्या किया जाएगा कि अब जो ये है सोडियम फिनोलेट जो है, अब क्या करेगा? यह कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करता है? उच्च दाब पर यानी कि हाई प्रेशर पर अभिक्रिया करेगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें सैलिसाइलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होगा। अब वही जब सोडियम लवण जो है ये अभिक्रिया करेगा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा? तो हम लोगों को प्राप्त होगा सैलिसाइलिक अम्ल की प्राप्ति होगी। अब यहाँ तक आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद आगे फिर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बोर्ड साफ करके। हम लोगों का सोडियम फिनोलेट बना था, सोडियम फिनोलेट प्लस में जल था। अब क्या है कि सोडियम फिनोलेट जो है उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। यह जो उपस्थिति आपको दिखाई दे रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। यानी उत्प्रेरक का अर्थ क्या होता है? उत्प्रेरक का अर्थ होता है कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना या अभिक्रिया की दर को घटा देना। ये याद रखिएगा, हमेशा आता है एग्जाम में पूछ देता है कि उत्प्रेरक का अर्थ क्या होता है, या क्वेश्चन आ जाता है कि अभिक्रिया की दर को घटाना या अभिक्रिया की दर को बढ़ाना से आप क्या समझते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है तो ऑप्शन में आपको उत्प्रेरक भी रहेगा, तो उत्प्रेरक पर क्या कीजिएगा? टिक आउट मारिएगा, ऐसे आंख बंद करके मत छोड़ के चले जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग क्या? सोडियम फिनोलेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाएगा, तब हम लोगों को प्राप्त होगा क्या सर? अब हम लोगों को प्राप्त होगा सैलिसाइलिक सोडियम का लवण जो है वो प्राप्त होगा। चलिए सबसे पहले एक चीज बनाते हैं यहाँ पे, बेंजीन। बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन यहाँ पे बन रहा है, ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका OH। ठीक है, आपका फिनॉल के सामने आ गया ये। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को बनाना है यहाँ पे सोडियम के लिए। सबसे पहले देखते हैं, ये कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है और 1 यहाँ पर है। हम लोगों को बनाना है क्या सर? तब हम लोगों को बनाना है सैलिसाइलिक अम्ल का। क्या तैयारी कराना है? सैलिसाइलिक अम्ल का हम लोग बनाएंगे सोडियम लवण, जो कि आपके सामने यहाँ पे है। देखिएगा COO और Na, ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया सोडियम सैलिसाइलिक जो लवण दे रहा है उसका है। अब देखिएगा सर यहाँ पे ध्यान से लिख लेते हैं हम लोग। सैलिसाइलिक क्या बनाता है सर? अम्ल का सोडियम साल्ट। इसे हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा सैलिसाइलिक अम्ल का सोडियम लवण। ठीक है, अब जो है यह क्या करता है? अब अभिक्रिया जो करता है, यह जो है सैलिसाइलिक अम्ल का जो लवण है सोडियम का, यह अभिक्रिया करेगा सर यहाँ पे। इसे मैं यहाँ पे साफ करके फिर बनाता हूँ। हम लोग बनाए थे इसी चीज़ को, यानी कि सैलिसाइलिक अम्ल के सोडियम जो लवण है, मैंने जस्ट एक वहाँ पे बनाया था। अब यह जो है सोडियम साइलिक अम्ल के जो सोडियम लवण, इसके पहले हम लोग बनाए थे क्या कि सैलिसाइलिक अम्ल के जो सोडियम लवण है यह पहले बना था। अब दूसरी पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं कि सैलिसाइलिक अम्ल की जो सोडियम लवण है और किसके उपस्थिति में? तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। जब अभिक्रिया ये करेगा तब हम लोगों को क्या प्राप्त होगा? तब यह हम लोगों को सर अब आपके सामने सैलिसाइलिक अम्ल प्राप्त होंगे। तो सैलिसाइलिक अम्ल के लिए फिर एक बेंजीन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक बेंजीन बनाइए।
बेंजीन बनाइएगा। बेंजीन बनाने के बाद इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे। सबसे पहले इसमें फिनॉल के साथ फिनॉल का फार्मूला डाल देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को बनाना है क्या, सैलिसाइलिक अम्ल बनाना है। अब देखना यहाँ से किसको लेते हैं, तो यहाँ से सर हम लोग उठाएंगे सोडियम फिनोलेट जो है, यहाँ से इसमें से लिखाते हैं कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन बंधे हुए हैं COO, और सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हम लोग हाइड्रोजन को ले लेते हैं, यहाँ पे आपका H हो गया। यह बन गया हम लोगों का सैलिसाइलिक अम्ल। अब इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे बनेगा सर, अब जो पार्ट छूटे हुए हैं, आपका सोडियम यहाँ पे छूटा है और एक क्लोरीन आपके यहाँ पे बच रहा है, तो प्लस में आप नीचे लिख सकते हैं क्या, NaCl, यानी कि आपका क्या बन गया सर, नमक का फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड। यह साल्ट है, यह साल्ट का फॉर्मूला हो गया। तो आपने सीखा यहाँ पे कोलबे अभिक्रिया में, ये कोलबे अभिक्रिया में क्या होता है, जब फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम फिनोलेट बनाता है, साथ में उसके जल रहता है। फिर सोडियम फिनोलेट जो होता है क्या करता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च दाब पर अभिक्रिया करता है, तो सैलिसाइलिक अम्ल के सोडियम लवण बनाता है। जस्ट उसके बाद क्या करते हैं, जब सैलिसाइलिक अम्ल के सोडियम लवण बन जाते हैं तो यह जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। जब यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया